गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। द अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम ओलिशिया को देखते हैं, जो कि एक गुफा में आई होती है और सोचती है कि उस दिन दानव के साथ युद्ध में अपनी तलवार की नाश के बाद मैंने क्रुद्ध से एक नई तलवार बनवाई। तभी क्रुद्ध कहते हैं, अरे ओलिशिया, ये देखो मुझे क्या मिला। तभी यहाँ क्रुद्ध एक नामुमकिन सी तलवार बनाता है और यहाँ ओलिशिया कहती है, वाह क्या कमाल की धार है। यहाँ पे क्रुद्ध कहता है, कोई दिक्कत है क्या। तभी लोहार कहता है, किसी न किसी को तो मुझसे बेहतर होना ही है। इस तरह तो मैं माँ हत्यार का कटार नहीं खिला सकता हूँ, मैं जाकर और अभ्यास करता हूँ। तभी क्रुद्ध कहता है, क्या बात है, बड़े जोशीले आदमी हैं। मुझे भी अपने हथियार बनाने के अभ्यास को और बेहतर करना चाहिए। यहाँ पर ओलिशिया अपनी तलवार के बारे में कहती है, इस तलवार के प्रकाश में खिलते फूलों जैसी चमक है इसकी। इस तलवार का नाम तो हिमकली होना चाहिए। क्रुद्ध कहता है, ये तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम्हें ये तलवार पसंद आई ओलिशिया। मैं इसे ध्यान से रखूंगी, थैंक यू। तभी ओलिशिया प्रेजेंट में बाजार को समझने के बहाने आज मैं क्रुद्ध के साथ घूमूंगी। तभी उस समय दिखाया जाता है कि क्रुद्ध और ओलिशिया मार्केट में घूम रहे होते। ओलिशिया कहती है कि आकुरी नींद से जागे ही नहीं। क्रुद्ध कहता है, कैसे जागेगी, दिन भर उसने इतने जो मजे जो किए, बेहतर वही होगा कि उसे आज सोने दें। यहाँ पर ओलिशिया कहती है, इसका मतलब आज हम दोनों ही होंगे। पता नहीं लीजिए कल इसके साथ कहाँ गई थी, लेकिन मैं तो भ्रमण करता हूँ। मुझे इस जगह की कई खास चीजें मालूम हैं। इससे मैं दिखा दूंगी कि मैं लीजिए से कितनी अलग हूँ। तभी एक शॉप में झगड़ा चल रहा होता है। यहाँ पर ओलिशिया सोचती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे किसी और के झगड़े में नहीं पड़ना है। और क्रुद्ध से कहती है, चलो उधर जाके देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्रुद्ध गायब होता है। ओलिशिया सोचती है कि मुझे पता है अब क्या होने वाला है। यहाँ क्रुद्ध उनके झगड़े में पहुंच जाता है और कहता है, बस भी कीजिए। क्रुद्ध कहता है, कोई बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई ऐसा कैसा कर सकते हैं यहाँ पे। तभी यहाँ एक मैन कहता है, तुम बीच में मत बोलो, समझे। यहाँ पे ओलिशिया सोचती है, एक दिन भी शांति के साथ नहीं बिता सकते। तभी एक मैन कहता है, इस खाने का सामान बहुत ही घटिया है, ताकि कोई ग्राहक इन्हें गलती से भी ना खरीदे। ये तो समाज सेवा है। तभी क्रुद्ध वहाँ से एक मिठाई उठा लेता है। तभी क्रुद्ध शॉपकीपर से कहता है, सुनिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। यहाँ वो शॉपकीपर कहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रुद्ध उसे खरीद के खाने लगता है। और यहाँ पर क्रुद्ध कहता है, वाह ये मिठाई तो काफी अच्छी और इसकी कीमत तो बहुत कम है। तभी एक मैन कहता है, तू है, और यहाँ पे क्रुद्ध को धक्का दे देता है। तभी यहाँ पे ओलिशिया के ऊपर आ गिरता है और ओलिशिया बोलती है, ये कोई आलोचक नहीं, ये अद्भुत खाने के कर्मचारी हैं। तभी वो मैन कहता है, अद्भुत खाना। तभी पीछे से एक मैन बोलता है, अद्भुत खाने में बड़े लोग भरे हुए हैं। तभी वह बोलता है, आज के लिए हम लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ओलिशिया कहती है, अब कभी मत लौटना। यहाँ शॉपकीपर कहता है, थैंक यू। यहाँ पे क्रुद्ध कहता है, आप ठीक तो है ना, आपकी हड्डी तो टूट चुकी है। ओलिशिया कहती है, तुम्हारी दवाई चुस्की से ये ठीक हो जाएंगी। तभी क्रुद्ध कहता है, यहाँ आने से पहले बीच में एक अस्पताल मिला, मैं वहीं ले जाता हूँ। मुझ जैसे नौसिखी की दवा खाने से बेहतर है उन्हें मुझे वहीं ले जाना चाहिए। ओलिशिया कहती है, क्या कह रहे हो, बात सोच सुनो क्रुद्ध। तभी क्रुद्ध कहता है, मैं जा रहा हूँ। ओलिशिया कहती है, अरे सुनो ना। तभी ओलिशिया रोती हुई उसके साथ शहर के दिन के पहले ही दिन में मैं अकेली रह गई। तभी वहाँ पे शॉपकीपर आता है और वह कुछ फलियां बेच रहा होता है। तभी जब ओलिशिया उसकी शक्ल देखती है, कहती है, ये तो फैंटम है। तभी ओलिशिया उसके पास जाती है और उससे कहती है कि एक देना मुझे। वह शॉपकीपर कहती है, मैं अभी देती हूँ। वह शॉपकीपर कहती है, और हाँ आपको मैं एक बात बताऊँ, आज दोपहर में खाना बनाने का मुकाबला होगा। 2 साल से मुकाबलों का विजेता गारो स्टेंस है, लेकिन इस साल वह मिठाई की दुकान इस कंपटीशन में भाग लेने वाली है और गारो गए रेस्टोरेंट इस बात से बहुत परेशान है। सुना है उन्हें तंग करने के लिए गुंडे भी भेजे थे। कितनी बुरी बात है ना। ओलिशिया सोचती है, ओ इस वजह से मेरा खूबसूरत सा दिन बर्बाद हुआ। नहीं, हम उन गुंडों को तो भगा चुके हैं। क्रुद्ध के लौटते ही मेरा दिन फिर से प्यारा हो जाएगा। यहाँ पे क्रुद्ध कहता है, दुकानदार भैया की चोटें बहुत ही गंभीर थी, लिहाजा कल तक वह अस्पताल में ही रहेंगे। ओलिशिया, वह बेचारे तो अपनी दुकान और अपनी बेटी को लेकर तो बहुत परेशान हैं। ओलिशिया कहती है, उफ ओ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि। तभी क्रुद्ध बोलता है, ओलिशिया ये बताओ, मैं इस दुकान में इसकी मदद करूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना। यहाँ पे ओलिशिया कहती है, मुझे पता था। यहाँ क्रुद्ध कहता है, मैं दुकानदार भैया से वादा करके आया कि वो अपने काम की फिक्र मुझ पर छोड़ दें। तभी ओलिशिया कहती है, उफ ओ, यानी। यहाँ रोती ओलिशिया सोचा था कि आज मैं क्रुद्ध के साथ अकेले वक्त बिताऊंगी। कारो के रेस्टोरेंट ने उस पर पानी फेर दिया। ओलिशिया कहती है, अच्छी बात है क्रुद्ध, मैं भी मदद करूंगी। यहाँ पे क्रुद्ध कहता है, ठीक है। ओलिशिया कहती है, हो जाए, खाना बनाने के कंपटीशन में हम उन्हें हरा ही देते हैं। यहाँ पे क्रुद्ध कहता है, खाना बनाने का मुकाबला। यहाँ पे शॉपकीपर की बेटी बताती है
कि मिठाई बनाने वाली सामग्री उन्हें फेंक दी। यहाँ पे कुछ बेचने को नहीं है तो मुकाबला कैसे करेंगे। तभी यहाँ ओलिशिया कहती है कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे पास। कुरुत तुम कुछ अलग तरीके की मिठाइयाँ बना सकते हो। यहाँ पे कुरुत कहता है रुको मुझे सोचने दो। हाँ मैं बना सकता हूँ। ओलिशिया कहती है तो क्या तुम, अरे तुम बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बच्ची कहती है तो क्या तुम रूना को बनाना सिखा सकते हो। यहाँ ओलिशिया कहती है बनाना तुम्हें है, हमने उन्हें जीतने दिया तो तुम्हारे पिताजी दुखी होंगे। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, क्या तुम करोगी कोशिश। तभी रूना कहती है मैं कोशिश जरूर करूंगी। तभी ओलिशिया कहती है ठीक है तो तय रहा, हम मिठाइयाँ फिर से बनाएंगे और इस कंपटीशन को जीत कर रहेंगे। तो फिर मैं जाके सामग्री लेके आती हूँ, तो बताओ क्या लाना है। तब यहाँ पे कुरुत उसे सारी सामग्री बताता है। तब तक मैं यहाँ पे खुदाई कर लेता हूँ। ओलिशिया कहती है खुदाई, वो भी यहाँ नरेश नगरी की मंडी में। यहाँ पे कुरुत कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं फटाफट खोद दूंगा। ओलिशिया कहती है अरे सवाल वो नहीं है। कुरुत कहता है अच्छा तुम बताओ तुम्हारा बेलचा होगा क्या। यहाँ पे ओलिशिया कहती है अरे पहले इसकी इजाजत तो मांग लो कुरुत। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जजेस गारोबिया रेस्टोरेंट की मिठाइयाँ खाते हैं कि क्या 3 साल से गारोबिया रेस्टोरेंट ही जीत रहा है, क्या इस साल भी हम मान लें कि गारोबिया रेस्टोरेंट ही जीतेगा। अब तक तो कोई और दुकान खास नहीं है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक कहता है मैंने जज को रिश्वत देकर खरीद लिया है, इस साल तो ये सब आसान होगा। तभी यहाँ पे लोग क्रुत की बनाई हुई मिठाइयों की तारीफ कर रहे होते हैं। अरे ये मिठाई तो बड़ी कमाल की है, ये बहुत ही अच्छी मिठाई है, साथ ही ये बहुत सॉफ्ट है। तभी यहाँ जजेस का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। यहाँ पे शॉप वाला कहता है नामुमकिन गुंडों ने उनकी दुकान पूरी तरीके से नहीं तोड़ी। उस शॉपकीपर की दुकान पे बहुत भीड़ जमा होती है और यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये लोग आखिर धंधा कैसे कर रहे हैं और इनके बगल में ये क्या है, इनकी चीजें क्या इतनी मशहूर है। तभी यहाँ पे जजेस पहुंच जाते हैं, यहाँ की बहुत तारीफ की है सबने। यहाँ रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है यहाँ की मिठाइयाँ कतई भी अच्छी नहीं है, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई सड़ी हुई चीजें होंगी। रोना आ जाती है और कहती है आप ही लोग जज है ना। हाँ माना कि हमारी मिठाई देखने में थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन आप खा के तो देखिए। तभी जजेस उन मिठाइयों को खाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर रोना उस मिठाइयों की डिटेल बताने लगती है। तभी जजेस उसे खा लेते हैं, उन्हें वह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और यहाँ पे जजेस उस मिठाई की काफ़ी तारीफें करते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक भी उन्हें खा लेता है और वह अलग ही दुनिया में खो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छे बने हैं। यहाँ पे ओलिशिया कहती है तो अब क्या कहेंगे आप। तो यहाँ पे जजेस बोलते हैं आपने ये कैसे बनाया, इसका कोई तो राज होगा ना। ओलिशिया बोलती है कि हमारे यहाँ के शॉपकीपर ने काफी मन लगा के बनाया है ना। तभी वह कहती है कि यहाँ पे पाक चूल्हे का पानी मिला के बनाया जाए, ये बहुत ही डिश बनते हैं। तभी पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है पाक चूल्हे वाला पानी वह है कहाँ। तभी यहाँ पे शॉपकीपर कहता है यहाँ पे तो गर्म पानी का कोई झरना ही नहीं। यहाँ ओलिशिया कहती है उन्होंने ताल खोदा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कब खोदा। ओलिशिया बोलती है आज ही खोदा। तभी रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है क्या इतनी आसानी से कोई गर्म पानी का तालाब खोद सकता है, ये मुमकिन नहीं है। ओलिशिया कहती है हाँ ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो अद्भुत खाने का कर्मचारी हो तो क्या कहेंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है अद्भुत खाने का कर्मचारी, तो इसने यहाँ पे खुदाई की, ऐसी जरूरत है इसकी। मतलब कि टाइकून के नरेश की इजाजत के बिना तुमने गर्म पानी का तालाब खोद निकाला, एक अद्भुत खाने को भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओलिशिया कहती है इजाजत तो ले ली है हमने। तभी हमें लीजा दिखाई जाती है और वह टाइकून के महानरेश से बोलती है जरा सुनिए मैं हमारी बात। ओलिशिया कहती है राजकुमारी लीजी लुते ने हमें इजाजत दिलाई है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक कहता है ये तो राजवंशी मोहर है। यहाँ पे ओलिशिया कहती है ये बिल्कुल असली है और जो गर्म तालिका है उसे नगर प्रशासन के अधीन ही रखा जाएगा। यहाँ पे पाँवों को धोकर आराम से स्नान कर सकते हैं, ये तो काफी रिलैक्सिंग है। यहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में आ जाता है और जजेस को में से एक को पकड़ खींचता है। सुनो तुम्हें करना क्या है ये तो याद है ना, काम होना चाहिए, मैं आपको रिश्वत दे चुका हूँ। यहाँ पे वह बोलता है माफ कीजिए, इस खाना इतना अच्छा है कि मैं इसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, आपका पैसा अपने पास ही रखिए, हद हो गई है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का मालिक ठगा सा रह जाता है, अरे ये क्या बात हो गई, अब मैं क्या करूँ। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उन गुंडों को देखता है, अरे ये लोग तुम सुनो, अब तुम सुस्ताना बंद करो, फौरन तुम जाकर दुकान तोड़ दो, भले ही तुम गिरफ्तार क्यों ना हो जाओ, वह मैं बाद में संभाल लूंगा। आप एक लड़की की आवाज में इस कबूलनामे को मैं कैसे नजरअंदाज करूं। तभी वहां आ जाती है। यहाँ रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है अरे ये हो क्या रहा है, मेरे बंदे कहाँ गए। लीजी कहती है कौन से बंदे, आप जिन बंदों का इस्तेमाल कर रहे थे वे बंदे, वे तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है क्या बोला तुमने। ओलिशिया पीछे से आके बोलती है रेस्टोरेंट के मालिक महानरेश की रसोइयों का सामान तुम ही देते हो।
और उनके जूठन को फिर परोसते हो अपने रेस्टोरेंट में, और तो और तुम खाने में निक लगाने वाले पदार्थ मिलाते हो ताकि ग्राहक बार बार आए। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। यहाँ रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है, अरे नहीं नहीं। ओलिसिया कहती है, हमें कैसे पता चला? रेस्टोरेंट के सारे रसोइये तुम्हारे ही तो बंदे हैं, है ना? तभी लीजिए रेस्टोरेंट के मालिक का रूप धारण कर लेती है और कहती है, मैंने ये रूप धारण किया तो उन्होंने मुझे सब कुछ सही सही बता दिया। तभी ओलिसिया कहती है, तुम यहाँ पे हार मान लो। तभी रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, मैं इस तरह हार बिल्कुल नहीं मान सकता। तभी वह अपना चाकू निकाल कर लीजिए को मारने लगता। तभी यहाँ पर उनके फैंटम आकर उस रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी देशद्रोह के जुर्म में। तभी लीजिए बोलती है, अच्छा तो मैं अपना सही इंट्रोडक्शन दूं। हम हैं युवराज की तीसरी युवरानी, लीजिए नाम है मेरा। तभी वह उस रेस्टोरेंट के मालिक को वहां से ले जाते हैं। यहाँ पर लीजिए ओलिशा को टोन कसती हुई, तुम दिन अच्छे से नहीं बिता पाई ना क्रुथ साहब के साथ। जब तुम वापस अकेली लौटी तो मैं सोचने लगी कि क्या हुआ होगा। ओलिशा कहती है, रहने तो लीजिए, आखिर मैं क्रुथ और रोना के चेहरे पे मुस्कान तो ला पाई। क्रुथ के साथ दिन बिताना शायद इसी सबको कहते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में महानरेश को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक मैन उनके पास संदेश लेके आया जाता है कि उस रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। तभी यहाँ महानरेश कहते हैं, क्या कहा तुमने? उस रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है? वह मैन कहता है कि लीजिए वहाँ पे उस सब का आनंद ले रही थी, तभी उस रेस्टोरेंट के मालिक ने छोरा निकाल के उसे धमकाना शुरू कर दिया था। महानरेश गुस्से में, अरे वह ऐसा क्यों करेगा? वह मैन बताता है कि दरअसल जांच के बाद बहुत सारे अपराध उसके सामने आए और जो रसोई उन सबने बेचे थे वह सब भी उसके साथ शामिल, इसलिए वह सब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। महानरेश बोलते हैं, वह तीसरी युवरानी कल यहाँ फिर पधारने वाली हैं। रसोइयों के बिना हम चाय नाश्ते का इंतजाम कैसे करें? तभी वह मैन बोलता है, मेरे पास इसके लिए भी एक सुझाव है। क्यों ना हम उनके सामने वह पकवान पेश करें जो उन्होंने प्रतियोगिता में विनर रहा है। जजेस का फैसला आ चुका है। उन्होंने एक मिठाई को कंपटीशन में विनर साबित किया है जो चाय के साथ एक अच्छी मिठाई रहेगी। तभी महानरेश बोलते हैं, क्या एक मिठाई? तो महारानी एक सड़क का उत्सव देखने गई तो उन्हें सड़क छाप मिठाई बुरी नहीं लगी। ठीक है, तुम जाके उस रसोई को सुबह सुबह यहाँ ले आना। यहाँ पे वह मैन कहता है, जैसा आप चाहे। तभी नेक्स्ट सीन में लीजिए को दिखाई, वह महानरेश से कहती है, मंजूरी के लिए थैंक यू। यहाँ पे लीजिए कहती है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे महानरेश कहते हैं, बात समझ में नहीं आई, आप इतनी बार मुझसे मिलने आई हैं कि कायदे से मुझे मिलने आना चाहिए आपके पास। लीजिए कहती है, अरे अरे कोई बात नहीं, कल मैं अद्भुत माहिर के साथ आऊंगी आपके पास। प्रेजेंट में महानरेश कहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ कहीं ये समझ तो नहीं गई है? ये मौका अच्छा है, मुझे उस अद्भुत माहिर से रूबरू बात करनी ही होगी। मुझे उससे बात करने के लिए एक अवसर बनाना चाहिए कि मैं अपनी दिल की तमन्ना का इजहार करूँ। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ क्रुथ बोलता है, रिक्तो साहब ये कल के बाजार का ब्यौरा। यहाँ पे क्रुथ बोलते हैं, क्या ये महानरेश का महल है? तभी ओलिशा कहती है, आखिरकार आज हम हिरुतो कारुतो को बचा ही लेंगे। क्रुथ, मैं तुम्हें भी समझा देती हूँ, हमारा लक्ष्य किचन के आगे है। यहाँ क्रुथ कहती है, कारुतो को यहाँ पे बंद रखा गया है। ओलिशा कहती है, हाँ शायद खाना पहुँचाते वक्त किसी का ध्यान ना जाए, दरवाजा तो यहाँ पर है। तभी यहाँ रिक्तो बोलता है, दरअसल वह बहुत ही पेचीदा ताला लगाया है, तो हमें उसकी जांच करके हिरुतो कारुतो का सबूत लेके आना होगा और उसे रिहा करने के लिए मनाएंगे। तुम इसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो, ठीक है क्रुथ? यहाँ पे क्रुथ बोलता है, ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है। रिक्तो बोलता है, क्रुथ तुम आज रोना को शॉप पे मदद करोगे ना? क्रुथ कहता है, हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। ओलिशा कहती है, वो तो गया लीजिए। यहाँ पर लीजिए कहती है, ये हमारे क्रुथ साहब की बनाई हुई छुरी का कमाल है। ओलिशा कहती है, तितली को अपने मयान से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन खुली तलवार लेके महानरेश के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। वे उसे असली क्रुथों के कुचलने का भी खतरा है, लिहाजा इन दो बातों से जूझने के लिए हमने ये उपाय बनाया है। लीजिए को तो और बिना तना कर खुद गायब होना है, ताकि अदृश्य रहकर लीजिए ऐसा भ्रम पैदा कर पाए। सब ये चीजों को अपने हाथों से पकड़ रही हैं, तो ये है रात में तुम ये सब कर पाऊंगी? यहाँ पे लीजिए कहती है, हाँ कोशिश करूंगी। तभी घोड़ा घाटी आते हुए दिखाई जाती है। यहाँ पर लीजिए कहती है, हम पहुँचने ही वाले हैं लीजिए। यहाँ लीजिए कहती है, हाँ तो फिर मैं और एक लीजिए रिक्तो को बना के तैयार कर देती है। ओलिशा कहती है, यार हैं, शाबाश। ओलिशा कहती है, तुम होशियार रहना लीजिए। तभी वहाँ पे आके एक चिट्ठी गिर जाती है, उसमें लिखा होता है, क्रुथ को महानरेश का रसोइया बना दिया गया है। तभी ओलिशा सोचती, अकुरी और क्रुतो इस वक्त महल के रसोई घर में हैं, महल के रसोई घर में फंस चुके हैं। तभी वह लोग हंसने लग जाती हैं और यहाँ पे ओलिशा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं हंस रही हूँ कि रो रही हूँ। चलिए, अगर आपको एपिसोड पसंद आए को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।